एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सबसे पहले है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, तो ये एमनियन होता है। इसके बाद स्यूडोसिलम इज द कंडीशन व्हेन, जो मेसोडर्म से नहीं बनी होगी वो स्यूडोसिलम, जो मेसोडर्म से बनी होगी वो सिलोम होता है। तो सिलोमिक कैविटी इज नॉट लाइन बाई मेसोडर्म। अगला है ट्यूनिका डॉटस इज लोकेटेड इन द, तो टेस्टिस में होता है। देन अगेन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वेयर स्टार्टेड बाई, तो कब ये माने किसके थ्रू हुआ है, तो वॉन बोअर के द्वारा। इसके बाद अगला है ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। इसके बाद जो है विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन, तो सेम क्वेश्चन है एमनियन। अगला है कि ब्लास्ट डिस्क इज कंस्टिट्यूटेड बाई एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट। इसके बाद द जोन ऑफ इन्वेजिनेशन इज, तो होता कहाँ से है इन्वेजिनेशन, तो प्रस्पेक्टिव एंडोडर्म से। ठीक है। अगला है द करेक्ट सीक्वेंस इन स्पर्मेटोजेनेसिस इज, सबसे पहले करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले आता है ये ऑप्शन डी आपका। ऑप्शन डी में क्या है, पहले स्पर्मेटोगोनिया बनेगा, स्पर्मेटोगोनिया में स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, स्पर्मेटोसाइट्स से स्पर्मेटिड्स, देन इसके बाद स्पर्मेटोजोआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये आप देख सकते हैं, देखो इसमें भी पूछ सकता है ना कौन एन है कौन टू एन, तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो होती है वो हमेशा टू एन होती है, तो ये स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। ठीक। उसके बाद थोड़ा सा ग्रोथ होगा, ग्रोथ होने के बाद जो है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा जो कि टू एन होता है। देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन होगा, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में फिर डिवीजन होगा, देन बनेगा स्पर्मेटिड्स, फिर इसके बाद बनेगा स्पर्मेटोजोआ, जो फाइनली आपका स्पर्म बनता है। तो यहाँ नोटिस करने वाली बात है कि स्पर्मेटिड और प्राइमरी, देखो स्पर्मेटिड और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दोनों एन एन है, ठीक, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टू एन है। इस बात का ध्यान रहे क्योंकि इनमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्पर्मेटिड का क्रोमोसोम नंबर क्या है, डिप्लॉयड या हेप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड का मतलब टू एन और हेप्लॉयड का मतलब एन, तो ये यानी कि एन है, और ये क्या आपका सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी एन है यानी हेप्लॉयड है, यानी प्राइमरी जो है वो टू एन होता है। देन इसके बाद एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इन मोस्ट होम्योथर्म्स आर बिकाज, तो लिखा है कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, तो मतलब क्या है कि जो टेस्टिस होता है वो बाहर की तरफ होता है बॉडी से, ऐसा क्यों, तो होम्योथर्म मतलब जो हमेशा वार्म ब्लडेड होते हैं, तो मेन यही है कि उनका टेम्परेचर जो होता है, यानी क्या प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर टेम्परेचर बिलो बॉडी टेम्परेचर, बॉडी से तो 2-2.5 डिग्री टेम्परेचर ऑलमोस्ट ह्यूमन का लो रहता है टेस्टिस का, इसीलिए वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस हो पाता है। अगला है कि मैच करना आपको, तो कौन कहाँ से पाया जाता है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट है वो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि वेजाइना जो है वहाँ पर रिसेप्शन वाला प्रोसेस होता है, देन ओवरी बनता है कार्पस लूटियम, ओवरी है आपका कार्पस लूटियम, देन उसके बाद जो है टेस्टिस में होता है लेडिक सेल जो कि स्पर्म को नरिश करता है, देन पेनिस में होता है कार्पस स्पॉन्जोसियम, इसीलिए वो हार्ड बनता है। देन इसके बाद है आपका आफ्टर फर्टिलाइजेशन वाइट लाइन मेम्ब्रेन गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू, तो आपका सही ऑप्शन है डी। क्या मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो वाइट लाइन मेम्बर है वो सेपरेटेड हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो कर क्या रहा है, तो अलाउ फ्री सेल मूवमेंट ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन के लिए। इसके बाद इन विच फेज ऑफ कोजेनेसिस ऑफ फ्रॉग माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड इज फाउंड, तो आपका ऑप्शन डी है, कहाँ पाया जा रहा है, सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन फेज में। इसके बाद अगला है इन फीमेल एमनियोट्स ओविडक्ट इज मॉडिफाइड इनटू, तो ये होता है मूलर डक्ट में, ध्यान रहे मूलर डक्ट हमेशा फीमेल में जाएगा, ठीक है, मतलब जो मॉडिफाइड हो रहा है फीमेल ओमनियोट्स में, ओविडक्ट को नाम दे दिया गया है मुलेरियन डक्ट। इसके बाद जो है अगला है कि व्हाट आर प्रीमोर्डियल स्पर्म सेल्स कॉल्ड, तो प्रीमोर्डियल स्पर्म सेल कॉल्ड को हम कहते हैं स्पर्म, तो ये रहा स्पर्मेटोगोनिया। अब ये कैसा होता है, टू एन होता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है
द एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ मेमेलियन एम्ब्रियो आर डेराइव्ड फ्रॉम, तो ये कहाँ से होगा, तो ये आपका होगा, ये आपका होता है ट्रोफोब्लास्ट से, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट से। ट्रोफोब्लास्ट से ही होता है, इनर मास सेल से नहीं। इसके बाद जो है इन फ्रॉग द रोलिंग ऑफ कॉर्डेटा मेसोडर्म सेल्स फ्रॉम सरफेस ऑफ द ब्लास्टुला इनटू इंटीरियर इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहेंगे, इनवॉल्यूशन। यहाँ पे ध्यान देना है, एक इवॉल्यूशन होगा, एक इन, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि रोलिंग ऑफ कार्डा मेसोडर्म सेल्स फ्रॉम सरफेस टू द ब्लास्टुला इनटू द इंटीरियर, मतलब अंदर की तरफ मुड़ेगा तो इनवॉल्यूशन, बाहर की तरफ होगा तो इवॉल्यूशन हो जाएगा। अगला है कि स्टेम सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, स्टेम सेल कहाँ से डिराइव होता है आपका, तो ग्लैंड सेल्स ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जो होता है उसके अंदर ही स्टेम सेल्स बनते हैं। आगे इन मैमल्स डेसिडुआ बेसिलिस इज पार्ट ऑफ, तो ये आपका इंडोमेट्रियम है, उसका पार्ट होता है डेसिडुआ बेसिलिस। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज डिप्लॉयड, इनमें से कौन है जो डिप्लॉयड होता है, तो पहली बात स्पर्मेटिड डिप्लॉयड होता है, अभी मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटिड ये भी डिप्लॉयड, तो ये दो तो कट के चुके हैं, ठीक। यहाँ पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटिड नहीं, प्राइमरी वाला आपका 2n होता है, तो लास्ट आपका बचता है क्या, स्पर्मेटोगोनिया एंड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर इसके बाद ब्लास्टोपोर इज प्रेजेंट इन, ब्लास्टोपोर कहाँ होता है, ब्लास्टोपोर ग्रेस्टुला फेज में। इसके बाद है और ये सब क्या है, ये प्लेनुला क्या है, लार्वा है ओबेलिया का, एम्फीब्लास्टुला लार्वा है स्काइफा का, और ब्लास्टुला गैस्टुला के पहले की अवस्था होती है। इसके बाद अगला है मिडल पीस ऑफ मेमेलियन स्पर्म कंटेंट, तो ये रखता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्राइमरी प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगला है हाउ मेनी स्पर्म आर फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो 2 बनते हैं, ये रहा, और दोनों ही एन होते हैं, स्मॉल मतलब कि हेप्लॉयड। द फंक्शन ऑफ एलोन्टोइक कोरियन इज मैमल्स इज, तो क्या फंक्शन है, तो इसका फंक्शन है रिस्पायरेटरी एंड एक्सक्रीटरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि एलोन्टोइक कोरियन का फंक्शन क्या है, तो रिस्पिरेशन भी उसका थ्रू होता है, एक्सक्रीशन भी उसके थ्रू होता है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले होता है जाइगोट, जाइगोट के बाद क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद ब्लास्टुला होता है, ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला, तो यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। इसके बाद द एवोल्यूशनरी चेंजेस दैट इनेबल लैंड vertebrates to completely free themselves from water habitat was the development of, तो आपका अगला इसका सही ऑप्शन है डी, सेल्ड एग एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो आपसे वही बोला जा रहा है कि कैसे वो चेंज कर रहा है वाटर हैबिटाट से, वाटर हैबिटाट वाला डेवलपमेंट, तो वही है कि उसके अंदर जो है अब शेल एग आ जाएगा और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। अब इसके बाद अगला है कि स्पायरल क्लीवेज ऑब्जर्व्ड इन, स्पायरल क्लीवेज को कहाँ देखा जाता है, तो टर्बिलेरिया में, टर्बिलेरिया में इसको देखा जाता है। अगला क्वेश्चन मैच लिस्ट विथ मैच सेकंड, तो आपसे पहले बोला गया है, देखो कोरियन लिखा है, एलेंटोइस लिखा है, योक्साइन एमनियन, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। डी के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे कोरियन क्या कराता है, फ्लूइड मूवमेंट करा रहा है, ठीक है। एलेंटोइस क्या कराता है, एक्सक्रीशन कराता है, योक्साइन क्या करता है, नरिशमेंट करता है, और एमनियन क्या करता है, प्रोटेक्शन। तो एमनियन क्या है, ये रहा प्रोटेक्शन, ठीक है। एलेंटोइस क्या है, एक्सक्रीशन, इसके बाद योक्साइन क्या है, नरिशमेंट, एंड देन कोरियन क्या है, फ्लूइड मूवमेंट, फ्लूइड इन्वॉल्वमेंट देता है। आगे है स्पर्मेटोजेनेसिस रिफर्स टू, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो लिखा है स्पर्मेटोगोनियल डिवीजन, स्पर्मेटोसाइट डिवीजन, स्पर्मेटिड डिफरेंशिएशन, तो तीनों सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ द एबव हुआ। अगला है इन हाइड्रोलिसिस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एज, तो इसका है मेटाबॉलिक एनर्जी। आगे है कोमलस ओफेरस इज फाउंड इन, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये ओवरी के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ओगोनियम इज होता क्या है, तो ओगोनियम डिप्लॉयड होता है। आगे अ केमिकल द केमिकल सबस्टेंस फाउंड इन द सरफेस लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो ये होगा आपका
एंटी फर्टिलाइजिंग कहाँ पाया जा रहा है? स्पर्मेटोजोआ पर। ठीक, अगला है हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म विल फॉर्म 100 सेकेंडरी oocytes एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आपसे बोला गया कि हाउ मेनी ओवा एंड स्पर्म विल बी फॉर्म फॉर 100 सेकेंडरी oocytes एंड 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। oocyte और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अगर मैं उसकी बात करूं स्पर्मेटोसाइट्स, तो एक में इसके साथ जो है, देखो इसके लिए सही ऑप्शन इसने सी वाला होगा कि 100 ओवा बनेगा और 100 स्पर्म बनेंगे। ठीक है, माने कितना बन रहा है ना, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा कि सेकेंडरी oocytes 100 ओवा को उत्पन्न करेगा, क्योंकि 100 डिवीजन एक में एक ही बनता है, जबकि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो 1 से 2 को वो करता है, 2 स्पर्म को, तो 50 जब डिवीजन करेगा तो 100 स्पर्म बनेंगे। आगे है क्लिटोरिस ऑफ फीमेल इज, तो ये लिखा है होमोलॉगस टू पेनिस, जैसे मेल में पेनिस होता है उसका वर्क, वैसे ही क्लिटोरिस का फीमेल में काम होता है। इसके बाद मोलेरियन डक्ट्स फॉर्म, तो ये फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब इसके बाद अगला है एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन ऑफ द मेल जर्म सेल डिफ्रेंशिएट इनटू, तो पहली बार फर्स्ट मियोटिक डिवीजन मेल जर्म सेल में होता है, इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विल रिक्वायर टू फॉर्म 100 स्पर्मेटोजोआ, तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, क्योंकि सेकेंडरी स्पर्मेटोज मतलब कि कितना चाहिए कि 100 बने, तो 50 से एक में 2 बनता है, तो 50 से 100 यानी 100 चाहिए था, तो ये आपको बना 50। ठीक है, आगे है वैक्सोक्टोमी काजेज द लॉस ऑफ, तो ये क्या लॉस करता है वैक्सोक्टोमी? एंड्रोजन का लॉस करता है। क्यों? कि मेंस was differentially are cut and tied permanently blocking sperm release known as vasectomy. Vasectomy causes the loss of male sex hormone known as androgen. अगला है माइट्रोकॉन्डिया इज इन स्पर्म इज, तो ये कहाँ है? फाउंड इन मिडल पीस वाले पोर्शन में माइट्रोकॉन्डिया पाया जाता है। इसके बाद द एपिथेलियल टिश्यू एक्ट एज अ कवरिंग ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी एंड ऑन द एक्सपोज्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज इज फॉर्म बाई, तो आपका एक्टोडर्म है। एपिथेलियल टिश्यू बनता है एक्चुअली में एक्टोडर्म से। अब आगे लिखा है इन प्रेग्नेंट वुमेन इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस मसल्स प्लेस ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, तो बिल्कुल सही होता है कि यूट्रस मसल जो है इनलार्ज हो रही है, किसकी वजह से? हार्मोन की वजह से। रीजन क्या है? इन द मसल्स हैव टू वर्क हार्ड देन ग्रेजुअली देयर फाइबर्स बिकम थिकेंड विच इज नोन एज हाइपरट्रॉफी ऑफ मसल्स, तो ये भी सही है, तभी वो बच्चे को होल्ड कर पाएगा। तो इसका मतलब कि ये भी सही, लेकिन इसका एग्जैक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि ये हार्मोन वाली बात, सॉरी आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, सॉरी करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी ऑप्शन ए, जो रीजन वही हार्मोन की वजह से ही हो रहा है। अगला है लिखा है कि गिल स्लिट फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ मैमल्स, तो गिल स्लिट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मैमल्स में तो आपका है इंडिकेट क्या? फाइलोजेनेटिक, मतलब कि इनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, का डेटा से हुआ है, मतलब एक्वाटिक एनिमल से ही थोड़ा सा डेवलपमेंट है, इसलिए। आगे है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट इन, तो ये रेप्टाइल से स्टार्ट होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स तक जाता है, तो ऑप्शन सी। आगे लिखा है एमंग गोट मैन पिग एंड काउ द प्लेसेंटल बैरियर बिटवीन द मैटरनल एंड फिटल ब्लड मिनिमम इन, तो आपका है बी। क्यों? देख लो, मैन हैव हेमोकोरियल प्लेसेंटा विथ 3 बैरियर्स, पिग हैज एपिथेलियल कोरियल प्लेसेंटा विथ 6 बैरियर्स, जो पिग में वो 6 बैरियर रखता है, और काउ गोट हैव सिंडेंस कोरियल प्लेसेंटा विथ 5 बैरियर्स, काउ और गोट में 5 है, ह्यूमन में सिर्फ 3 बैरियर हैं उसके प्लेसेंटा और मदर के बीच।
आगे है स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड इनटू स्पर्मेटोजोआ, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। इसके बाद है द टर्म फाइली पॉलीम्ब्रियानी मीन्स, पॉलीम्ब्रियानी मीन्स मतलब क्या है, तो एडल्ट गिव्स राइज टू मेनी लार्वी। अगला है बायोटिक पोटेंशियल मीन्स, बायोटिक पोटेंशियल मीन्स आपका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स, कि कितना वो बच्चे पैदा कर सकते हैं, उसको बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। आगे है कि हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, तो लिखा है कि हाउ मेनी स्पर्मेटिड्स आर फॉर्म फ्रॉम, तो इससे 2 बनता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या होती है, डिप्लॉयड होती है, अभी हमने इसको डिस्कस किया। आगे द मिड ग्रेस्टुला फ्रॉक करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, तो ये आपका है न्यूली फॉर्म्ड आर्केंट्रॉन। तो जो मिड ग्रेस्टुला है उसमें क्या देखा जाएगा, उसमें आर्केंट्रॉन देखा जाएगा, मतलब कि एक बीच में थोड़ा सा हॉलो स्ट्रक्चर। देन फर्टिलाइजिंग प्रोड्यूस्ड, फर्टिलाइजिंग कहाँ होता है, मैच्योर एग प्रोड्यूस करता है। आगे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल टेस्टिस इन मोस्ट होम्योथर्म विकास, क्योंकि लो टेम्परेचर चाहिए, क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी, प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस रिक्वायर्स टेम्परेचर बिलो द बॉडी टेम्परेचर। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज कवर्ड विथ ट्यूनिका एल्बोजिनिया, तो ये आपका हो जाएगा टेस्टिस, टेस्टिस में ट्यूनिका एल्बोजिनिया होता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें से कौन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज नहीं है, तो स्ट्रेस नहीं होता, स्ट्रेस राइट वगैरह में होता है, मेंस्ट्रुअल में ल्यूटियल ओवुलेटरी सब होता है, लेकिन स्ट्रेस क्या है, जो रोडेंट्स होते हैं उनमें देखा जाता है। तो स्ट्रेस साइकिल लिखा, नॉन प्राइमेट वर्टिब्रेट के जातियों का प्रजनन रिप्रोडक्टिव साइकिल, जैसे कि चूहा, घोड़ा, सूअर, इन सब में पाया जाता है। और स्ट्रेस में, स्ट्रेस कोई वो नहीं है इसमें, इनफैक्ट ब्लीडिंग जैसे भी सिचुएशन उतना नहीं होता है। लिखा है इफ़ सम लार्वल करेक्टर आर रिटेन इन द एडल्ट इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं नियोटनी। अगर लार्वा के जो करेक्टर हैं उसके एडल्ट में भी दिखाई दे तो इनको हम नियोटनी कहते हैं। जैसे क्या, जैसे कुछ लार्वा ग्रुप पाए जाते हैं जिसमें, जिस लार्वा में जनन अंग समय से पूर्व विकसित, उसे पीडोजेनेसिस कहते हैं। आगे है मेयर काउ एंड बीच सिक्रीट फिरोमोन्स ड्यूरिंग, तो ये आपका स्ट्रेस साइकिल, मतलब मेयर काउ और जो बीच है इन सब में फिरोमोन्स, फिरोमोन्स मतलब कि एक स्मेल तरह से आती है जब उनको ब्रीडिंग करना होता है, तो यही है मेयर माने घोड़ी, और ये, और इसके बाद जो है इससे क्या है, मेल आकर्षित होते हैं। आगे लिखा है नाइट्रोजिनस स्क्रिटरी प्रोडक्ट ऑफ रॉक टैडपोल, तो इसमें क्या होता है, अमोनिया। एक यहाँ पे ध्यान देना, जितने भी एक्वाटिक होते हैं, जितने भी एक्वाटिक एनिमल, उनका स्क्रिटरी मटेरियल जो होता है वो अमोनिया ही होता है। ठीक, लेकिन जब वो मतलब कि अगर एडल्ट हो जाएगा तो उसका जो हो जाएगा यूरिया। ठीक है, जब तक टैडपोल है तब तक अमोनिया, क्योंकि वो पानी में घूम रहा है, और जब वो मेढक बन जाता है, फ्रॉग बन जाता है, तो वो अर्थ पे भी चलता रहता है, तो उस दौरान उसका जो स्क्रिटरी मटेरियल अब होगा वो यूरिया हो जाएगा, और ह्यूमन का भी यूरिया होता है। आगे मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ अकर्स इन, तो मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ होता कहाँ पर है, तो ये एपिडाइडिमिस में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे एन एम्ब्रियो ऑफ चिक विथ 4 पेयर्स ऑफ सोमाइट्स, 4 जो है सोमाइट्स, उसमें 4 जोड़े बने, तो ये किस फेज में बनता है, तो 24 घंटे का जो अंडा होता है फर्टिलाइज्ड, उसी के बीच में बन जाता है। ठीक है, अगर यहीं पर 33 घंटे हो जाएं तो उसमें 13 सोमाइट्स दिखाई देंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे द हालो बाल स्टेज इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहते हैं, हालो बाल, तो ब्लास्टुला कहते हैं। इसके बाद जो है अगला, द रीजन वेयर स्पर्म इंटर्स द ओवम इज कॉल्ड, जहाँ पर ये इंटर करता है उसको हम रिसेप्शन कोन कहते हैं, यानी रिसीव, जहाँ से स्पर्म होगा ओवा के थ्रू। आगे है प्राइमरी एग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, तो इसको कहते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा क्या प्राइमरी एग मेम्ब्रेन है। इसमें 3 तरह के, इसमें जो है ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर होती है उस साइड्स
गिरोथ जो प्लेसिडा फॉलिकल सेल दोनों से स्रावित होता है, ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। आगे लिखा है इन फ्रॉग फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन इज फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब जाकर वहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाता है। आगे लिखा है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सोमाइट्स आर अल्टीमेटली फॉर्म ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ चिक। मतलब कि जब वो बड़े हो रहे होते हैं तो टोटल उनमें कितने सोमाइट्स बनते हैं पूरे डेवलपमेंट में। तो ये 52 सोमाइट्स होते हैं। 52 सोमाइट्स बनने के बाद वो पूरा डेवलप हो जाता है एक उसमें, मतलब कि एक एडल्ट चूजा कह ले चिकन में, है ना। तो उसके बाद लिखा है ना कि 52 जोड़ी इसमें, यद्यपि 10 जोड़ी बाद में नष्ट हो जाता है, जो कि ये नहीं है। कुल मिला के 52 सोमाइट्स बनते हैं उसके पूरे जीवन काल में। हाउ मेनी सोमाइट्स आर देयर इन 33 ओवरऑल, तो आपका 13 है। 13 आपके सोमाइट्स, अभी हमने इस क्वेश्चन को देखा। फिर आगे द प्रिमिटिव स्ट्रिक बिकम प्रोमिनेंट इन द हेंस एग इनक्यूबेटेड फॉर। तो कितने घंटे बाद आपको प्रिमिटिव स्ट्रिक दिखाई देगा, यानी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा, दिखाई देने लगेगा वो 16 घंटे में, आफ्टर 16 आवर्स। आगे लिखा है कुमुलस ओफायरस इज फाउंड। तो ये पाया कहाँ जाता है, ये ओवरी में पाया जाता है। इसके बाद है एपिडाइडमिस सेल्स आर फाउंड इन। तो ये आपका सिंपली बात है, कहाँ पाया जाएगा एपिडाइडमिस सेल्स, तो ये आपका पाया जाएगा एपिडाइडमिस में ही पाया जाएगा भाई, क्योंकि यहाँ पे अगर टेस्टिस तो टेस्टिस, नहीं तो एपिडाइडमिस में। आगे ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ चिक द फीटल मेम्ब्रेन दैट अपीयर फॉल्स एट इज। तो जो पहली बार उसमें मतलब कि फीटल मेम्ब्रेन अपीयर हो रहा है, वो होता क्या, वो योक सैक होता है। आगे प्रिमिटिव स्ट्रिक इन चिकन इज कंप्लीटेड इन। टोटल कितने घंटे में प्रिमिटिव स्ट्रिक कंप्लीट हो जाता है। अब ये प्रिमिटिव स्टिक का मतलब क्या, अविकसित गैस्ट्रोल, मतलब एक तरह से कह सकते हैं आप एलिमेंट्री कैनाल जैसा, ठीक है। तो ये कितने घंटों में कंप्लीट हो रहा है पूरा, तो ये आपका 16 से 18 घंटों में प्रिमिटिव स्ट्रिक का कंप्लीट हो रहा है। सोमाइट्स की बात नहीं हो रही, स्ट्रिक की बात कर रही है। मतलब कि 16 से 18 घंटे में उसका वो जो आप कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल, वो एक तरह से शुरू हो जाता है। आगे इन द जाइगोट ऑफ फ्रॉग फर्स्ट क्लीवेज इज। तो पहला क्लीवेज इसका होलोब्लास्टिक अनइक्वल होता है, ठीक है। इसके बाद इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मेमेलियन सेमिनिफेरस ट्यूबस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट। इसमें क्या नहीं दिखाई देगा, इसमें आपका मोबाइल स्पर्मेटोजोआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये एपिडाइडमिस में जाएगा, ठीक है, उसके दौरान मैच्योर होता है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबल में ये नहीं दिखेगा, ठीक है। आगे है इसमें माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स आर फाउंड इन। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये ओवम में पाया जाता है माइट्रोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स। इसके बाद अगला है द साइट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमेन इज। तो ये कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, ये फेलोपियन ट्यूब में, वहाँ भी स्थमस वाले पोर्शन में। आगे है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। तो ये कहाँ पाया जाता है, टेस्टिस में। और सर्टोली सेल्स कर क्या रही हैं, ये न्यूट्रिशन दे रही हैं जो स्पर्मेटोजोआ आते हैं उनको, और इसके साथ ही मतलब कि नरिशमेंट दे रही है, तो हार्मोन भी ये सिक्रेट करती हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये देखो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन का यानी एबीपी का ये सिक्रेशन करती है, और इनमेन हार्मोन का भी सिक्रेशन कर रही है। आगे सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन। ये पाया कहाँ जा रहा है, तो मेमेलियन टेस्टिस में पाया जा रहा है। आगे इन ह्यूमन बींग सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय। तो कैसे होता है, तो ये फीमेल सॉरी जो फादर होते हैं उनके सेक्स क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है, न कि फीमेल के। और जनरली जो होता है ना इंडियन फैमिली में कि ऐसा है लड़की पैदा, तो ये औरत जिम्मेदार है। इन रियलिटी आपको पता होगा कि मेल जिम्मेदार होता है। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहें तो जैसे XX फीमेल से और XY मेल से, जब दोनों से हम अगर ऐसे क्रॉस करें अलग अलग, तो ये XX, ये इधर है XY। तो यहाँ से अगर ट्रांसफ़र करोगे तो ये XX, फिर यहाँ से अगर हम इसको ट्रांसफ़र कराएं तो भी ये XX बना, लेकिन यहाँ से अगर ये ट्रांसफ़र किया तो XX बना, और यहाँ से तो ये XY बना, है ना। ये XY ही बनेगा, सॉरी यहाँ पे Y क्योंकि कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये XY। मतलब क्या 50% चांस लड़का का, 50% चांस लड़की का। लेकिन
लड़की मतलब लड़का जो बन रहा है वो वाई क्रोमोसोम की वजह से। वाई क्रोमोसोम कहाँ है? मेल पर है ना। अगला है यहाँ पर कि वाई क्रोमोसोम कम इन विच ग्रुप ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम। तो वाई क्रोमोसोम किस ग्रुप में आता है? ये आप कैरियोटाइप पढ़ते हैं क्रोमोसोम का, तो ये आपका आता है जी वाले ग्रुप में, जो लास्ट वाला होता है FG, क्योंकि किनारे में है ना। पहले जो ए ग्रुप होता है 1 से 3 क्रोमोसोम वाले, बी ग्रुप में 4 से 5, और सी ग्रुप में 6 से 12, और डी ग्रुप में 13 से 15, और ई ग्रुप में 16 से 18, और एफ ग्रुप में 19 से 20, और जी ग्रुप में 21 से 22। आप ये सोच सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा बन रहा है? आपका ग्रुप सी। ठीक, आगे है द पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग ओजेनेसिस इज। कब ये बन रहा है? तो ये बन रहा है आपका पोलर बॉडी भी आपका होता क्या है? हैप्लॉइड है। ठीक है, अगला है फर्स्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेटेड बफेलो वाज प्रोड्यूस एट। ये कहाँ बनाया गया? इंडिया में सबसे पहली बार। तो ये इलाहाबाद में बना 1943 में। ठीक है, आगे एट वाट स्टेज द प्रो एम्ब्रियो इज फाउंड। किस स्टेज पे इसको कहा जाएगा? तो ये 16 सेल पे आएगा, तो इसको प्रो एम्ब्रियो कह सकते हैं। मैंने अभी जस्ट इससे अब प्लान लिखा ना, इम्प्लांटेशन के पहले को प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, इम्प्लांटेशन नहीं अभी होता है। इसके बाद इन ड्रोसोफिला द पैटर्न इज इस्टेब्लिश। ड्रोसोफिला मतलब कि ड्रोसोफिला में पैटर्न इस्टेब्लिश होता है कैसे? तो ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ oocyte द न्यूट्रिटिव सेल्स फाउंड इन द सेमनिफेरस ट्यूबुल्स आर। तो ये कौन होती है? ये सर्टोली सेल्स होती है। ठीक है, अगला है विच वन इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी। इनमें से कौन जो है ओवरी से रिलीज होता है? तो ओवरी से रिलीज होगा ओवम। ठीक है, आगे है कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म इन्वॉल्व चेंज इन। तो ये हो क्या रहा है? कैपेसिटेशन वर्ड तो एक्रोजेम मेम्ब्रेन, एक्रोसोम मेम्ब्रेन होता क्या है कि अब वो तैयारी कराता है कि जो एग है उसकी लेयर को पेनिट्रेट करने के लिए। तो उस दौरान जो प्रोसेस हो रहा है वो स्पर्म के अंदर, तो कैपेसिटेशन कहते हैं। इसके बाद हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन स्पर्म। तो कितने होते हैं? एक जोड़ी होता है ना। सेक्स क्रोमोसोम कितने? हाउ मेनी सेक्स क्रोमोसोम? तो एक होता है। ठीक, अब इसके बाद जो है अगला है ट्यूनिका एल्बुजिनिया इस कवरिंग ऑफ। तो ये होता किसका है? ये टेस्टिस का है कवरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है टाइप्स ऑफ डिम्ब एंड क्लीवेज। ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ठीक।